मेरा नाम है निशान श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरी नीट की जर्नी। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कितना पढ़ाई की और मेरा स्कोर क्या रहने वाला है। मैंने पहले कौन सा कॉलेज लिया था, मेरा तब स्कोर क्या था, रैंक क्या थी, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मेरा जो 12th था वो मैथ से था। मैंने अपना मैथ से किया था। फिर उसके बाद अपने ही सिटी के कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया बीए में। मैं बीए करने लगा। उसके बाद जब मैं सेकंड ईयर बीए में था तब कोविड आया। जब आया नहीं 12th में कोविड आया। कोविड के जस्ट बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया और सेकंड ईयर जब मैं बीए में था तब मुझे आइडिया आया कि तब मुझे पता चला बेसिकली कि नीट भी कुछ होता है और नीट के थ्रू हम डॉक्टर बन सकते हैं या कुछ ऐसा। तो मैंने घर पे बोला कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने कहा ठीक है, पढ़ाई कर लूँ। मैंने मैथ्स ले रखा था, मैं तो कर भी नहीं सकता था तब। देन मैंने अपना 12th डाला फिर से। एक सब्जेक्ट से मैंने 12th डाला, सिर्फ बायो से। तो एक साल मैंने वो बायो से अपना किया और वो ईयर था 22 में मैंने जो है अपना बायो से दोबारा किया 12th। उसके बाद मैंने अपना 23 में मेरा पहला अटेम्प्ट दिया और तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि जो पढ़े थे 12th में मैथ्स और केमिस्ट्री वो भी भूल चुके थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी पढ़ा था वो भूल चुके थे, मैथ भी भूल चुके, सब कुछ भूल ही चुके थे। लगभग 2-3 साल छोड़े हुए हो गया था 12th की पढ़ाई। और ऊपर से मैं बीए कर रहा था तो उसमें थ्योरिकल पोर्शन था, तो मोस्टली चीज़ें मैं भूल चुका था। और जब मैंने 12th किया बायो से तो मैंने साल भर जो है बायो पे ज़्यादा फोकस किया और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक हो गई। 2023 में जब मैंने पेपर दिया मेरा स्कोर रहा 248। रैंक तो शायद मुझे पता ही भी नहीं था कि रैंक से क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। मार्क्स मुझे लगता था सब कुछ मार्क्स ही तो होते हैं और 620 पे ही मिलेगा एमबीबीएस। तो उस टाइम मैंने 248 मेरे मार्क्स बने और मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा फिर से तैयारी करनी है क्योंकि स्कोर कम रह गया। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ बायो पढ़ाई की है। उसके बाद मैं ऑफलाइन चला गया कानपुर और विद्यापीठ मैंने ज्वाइन की। और विद्यापीठ ज्वाइन की, मैंने पढ़ाई की। सारा कुछ करने के बाद एक साल बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं बनी क्योंकि कानपुर जाके थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। टाइफाइड वगैरह जितनी बीमारी होनी थी उसी साल हो गई मुझे वहाँ जाके। फिर मैं 6-7 महीने रहा था, फिर मैं चला आया था घर। 2024 में फिर मैंने पेपर दिया। मेरा स्कोर था 486। इस बार मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी अच्छे से और बायो भी पढ़ी थी। फिज़िक्स में थोड़ा कम रह गया, 20-25 मार्क्स आए थे मुश्किल से उसमें। फिज़िक्स मैंने बहुत अच्छी नहीं पढ़ी थी, बहुत वीक थी मेरी फिज़िक्स मुझसे पढ़ने को मत को, बाकी जो पढ़ने को दे दो, ऐसा था मेरा केस। तो उस साल तुक्का मारे 20-25 मार्क्स आ गए थे फिज़िक्स में। उस साल मेरा 486 स्कोर था और चाहता तो मैं BHMS मिल जाता। मतलब बहुत अच्छा नहीं मिलता लेकिन कोई लोवेस्ट वाला मिल जाता BHMS। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इतना आ गए हैं तो थोड़ा सा और तैयारी करते हैं। फिर मैं चला गया कोटा। घर वालों से मैंने कहा कि बस 1 साल के लिए मुझे भेज दो, 1 साल में मुझे जितना करना होगा मैं कर लूँगा। कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो भी ठीक, छोड़ दूँगा। 1 साल के लिए बस जाना है। 1 साल में गया। अल्फा अचीवर बैच में मैंने एडमिशन लिया, जो मैंने वीडियो बनाई है और उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग हो गई। साल भर मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं ना गया हूँ, या एक भी ऐसे टेस्ट नहीं थे जो मैंने मिस कर दिए हों। मतलब मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया। 20 फरवरी तक मेरा बैच चला था, 23 फरवरी तक, और मैंने ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो किया। हर एक टेस्ट दिया। नीट के 2 दिन पहले भी टेस्ट था, मैं वो भी दे के आया, सब कुछ किया। अब इससे क्या हुआ, फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरी अच्छी हो गई। फिज़िक्स केमिस्ट्री में थोड़े अच्छे भी मार्क्स आए 2025 के पेपर में, जो बहुत टफ था। लेकिन बायो में मैंने क्या किया, NCERT रीडिंग करता रह गया। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं की क्योंकि उसमें बायो पढ़ाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिज़िक्स केमिस्ट्री पे फोकस बना रहा, लेकिन बायो थोड़ी बहुत लैक हुई और मेरे कई सारे क्वेश्चन बायो में गलत हो गए।
एक्चुअली मैं मैथ का था तो बायो थोड़ी सी वीक भी थी, मतलब मैथ वाले को तुरंत बायो कैसे समझ आ जाएगी, है ना। ऊपर से हिंदी मीडियम था मैं, हिंदी मीडियम के बाद मैंने अपना इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया था, तो थोड़ी बायो वीक रह गई थी मेरी। सो बायो में मेरे 2025 का जब मैंने पेपर दिया तो उसमें 260 या कुछ ऐसे ही नंबर बन पाए, और मेरा बस बायो की वजह से सिलेक्शन रुक गया 2025 में। 2025 में मेरा स्कोर था 451 और रैंक थी 1,22,600 करके कुछ। बायो में 260-265 के आसपास नंबर थे, और उसी नंबर 70-75 नंबर की वजह से मेरा MBBS रुक गया था। सो मैंने BHMS ले लिया। मेरा कानपुर अलॉट हुआ था, कानपुर का BHMS पंडित जवाहरलाल नेहरू करके कॉलेज है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KHMC बोलते हैं, कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और वो मिल गया था। मैंने वो ले लिया, मैंने पढ़ाई की। नीट का मैंने फेज छोड़ दिया और पढ़ाई की। जब कॉलेज गया तो देखा कि कई बच्चे और भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और तो फिर मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, और फिर मैंने कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन की, फिर से की, और इस बार का जो स्कोर है मेरा वो लगभग 500 प्लस है। बहुत ज़्यादा नहीं है 500 से, लेकिन 500 से लगभग प्लस में है, बॉर्डर लाइन पे है। अब देखते हैं क्या रैंक बनती है, क्या कट ऑफ रहती है। किस्मत होगी तो मिल जाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जो मिलेगा ले लेंगे। बाकी अगर होम्योपैथिक से कुछ अच्छा मिलता है, थोड़ा BMS वगैरह मिल जाता तो भी मैं ले लूँगा, MBBS मिल जाता तो लूँगा ही मैं, है ना। 500 प्लस है, लेकिन अब बात करते हैं कि अब वो डिपेंड होता है कि भाई रैंक क्या बनती है। मार्क्स से अब तो कुछ होता नहीं है, तो अब रैंक का इंतजार है। रिजल्ट देखने में सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, अपनी रैंक देखूँगा बस, मार्क्स तो मुझे पता ही है। सो कोटा के बारे में वीडियो मैंने बनाई थी। कोटा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कोटा के बारे में मैंने एक वीडियो जो बनाई थी उसमें सारा कुछ मैंने बताया है हेल्थ अचीवर के बारे में। भाई बहुत अच्छा बैच है, जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है। बस ध्यान रखना कि बायो को छोड़ना मत, जो मैंने गलती की थी मैंने वो चीज़ बता दी आपको, वरना 2025 में मुझे कॉलेज मिल जाता। 2025 में MBBS मिल जाता, मिला तो है, ये BHMS मिला है, MBBS मिल जाता अगर मैं बायो थोड़ा सा और अच्छा पढ़ा होता तो। नीट का यही रहा है, और फाइनली आज वो दिन है कि मेरा नीट का जो जर्नी था वो ख़त्म हो रहा है। 2022 से स्टार्ट हुआ था, 22, 23, 24, 25 और ये 26 चल रहा है। 3 से 4 अटैम्प्ट हो गए मेरे। 2022 का अटैम्प्ट 2022 से स्टार्ट किया, 23, 24, 25 3 अटैम्प्ट ये हो गए, और ये रीनीट वाला चौथा अटैम्प्ट ये हो गया। 2 अटैम्प्ट में तो कुछ 2 अटैम्प्ट में मुझे कुछ नहीं मिला, और 3rd अटैम्प्ट में मुझे BHMS मिला जो कि मैंने ले लिया था, और ये 4th अटैम्प्ट था। और इसमें देखते हैं कि अब क्या मिलता है। और अब नीट की लाइन मैं छोड़ रहा हूँ। इससे ज़्यादा ना मैं कभी पढ़ सकता था, ना कभी मैं पढ़ पाऊँगा। मेरे से जितना हो पाया मैंने अपना 100% दिया। इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना 101% दिया है, इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, तो आप सबसे पहले सोचिए क्या आपने 100% दिया था। अगर हाँ तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ थोड़ा कम पढ़ाई की थी, तो आप बिल्कुल पढ़िए। मैंने अपना 100% दिया था, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब जो भी रिजल्ट आएगा किस्मत जाने। इस वीडियो में इतना ही, और फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपने से रिलेटेड और चीज़ें बताऊंगा। और आपको भी कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप अस सपोर्टिंग। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।